डांस हेल्प्ड मी राइड आउट कैंसर। मैं कहती हूँ कि मेरे डांस की वजह से कैंसर का जर्नी मेरा बहुत आसान हो गया था, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा डांस पे आ गया था। मेरा फोकस को मैंने डांस पे डाला। तो मैंने पहले से ही कह रखा था कि मैं कैंसर के जर्नी के थ्रू में मैं डांस मेरा रुकेगा नहीं, मेरा डांस चलते रहेगा। कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। बस तो मैंने कहा कैंसर डांसर, ये सी निकालो और डी डालो बस। सबसे मुश्किल क्षण आप जब थी उस समय आपने फाइनली कैसे उसको एलिमिनेट किया अपने माइंड से, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जहन पे होता है। वाई मी नहीं बोलूँगी, मीनिंग मैं ये नहीं पूछूंगी भगवान को कि हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों किया, क्यों, वाई मी, ये नहीं कहूँगी। क्योंकि जब अच्छा होता है हम वाई मी थोड़ी कहते हैं भगवान को। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटा संभ्रम रमन्निलिम्ब निर्झरी विताल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 चल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षण मम। मैं अभी आपके बुक का रिव्यू पढ़ रहा था अमेज़ॉन पे। मुझे एक पॉइंट दिखा उसमें, कैंसर सर्वाइवर किस स्टेज में था, किस साल था ये? 2008 में मेरा ब्रेस्ट कैंसर, आई वाज डायग्नोस्ड ब्रेस्ट कैंसर के साथ। एंड क्या स्टेज था, स्टेज 3 था शायद मेरे ख्याल से। तो मैं गई थी, सडनली एक दिन मालूम हुआ कि यहाँ कुछ लंप के जैसा है। तो अगला दिन मैं जा रही थी यूएस, तो मैं मैमोग्राम के लिए दे दिया टेस्ट और चली गई। और वापस आते आते 2 हफ्ते गई थी दिल्ली यूएस को। रिटर्न में आई वाज फ्लाइंग थ्रू बॉम्बे। तो मेरे हस्बैंड जयंत पहुंच गया बॉम्बे में। मैंने बोला वाह, 17 कितने साल के बाद इतना रोमांटिक वो बॉम्बे में रिसीव करने आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं रहती हूँ हैदराबाद में। तो ऑन द वे बताया था कि सेड इट इज मैलिग्नेंट। तो उसी दिन गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर पी रघुराम। तो या आई वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो आई वेंट थ्रू सर्जरी, लंपेक्टमी, रेडिएशन, कीमो, पूरा 2 साल का जो ट्रेन। पर थ्रू इट ऑल, जैसा मैं कह रही थी, पूरा मैंने डांस नहीं रुका मेरा, डांस चलते रहा। एंड दैट हेल्प्ड, डांस हेल्प्ड मी राइड आउट कैंसर। मैं कहती हूँ कि मेरे डांस की वजह से कैंसर का जर्नी मेरा बहुत आसान हो गया था, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा डांस पे आ गया था। मेरा फोकस को मैंने डांस पे डाला, क्योंकि राम ऐसा है कि कैंसर जो है मीडिया के वजह से या जो भी वजह से एक ऐसा एक भूत बन के बैठा है कि कैंसर सुनते ही हमारा पूरा दब जाता है, बैठ जाता है। एक ज़माने में हार्ट अटैक ऐसा होता था, यू रिमेंबर पुराने मूवीज़ में किसी को निकालना है कैरेक्टर को, आजकल वो कैंसर है। पर ये इससे क्या होता है, कैंसर कम्स विद इट्स ओन मेलोड्रामा। उसका एक मेलोड्रामा होता है कैंसर का, एक नखरा होता है कि एंड उसके वजह से माइंड जो है कहीं कहीं इट गोज़ एवरीवेयर, क्योंकि पहले से ही हम डिफीट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी अटेंशन दैट। तो मेरा ये मानना था कि मेरा माइंड को, मुझे ये जो क्लटर है ना, कैंसर जो कचरा के साथ आता है, माइंड क्लटर, उससे निकालना है और उसको कहीं और डालना है। और मुझे वो था ही डांस। तो मैंने पहले से ही कह रखा था कि मैं कैंसर के जर्नी के थ्रू में मैं डांस मेरा रुकेगा नहीं, मेरा डांस चलते रहेगा। कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। बस तो मैंने कहा कैंसर डांसर, ये सी निकालो और डी डालो बस।
सिंपल, इट वाज सिंपल फॉर मी। सी अल्फाबेट सी निकालो, टी डालो, इट वाज दैट इजी। नो बट इट वाज नॉट इजी एक्चुअली, मैं हंस के बोल रही हूँ, बट इट्स नॉट इजी क्योंकि जब मैं कीमो से गुजर रही थी तो 3-4 दिन तो इट वाज हॉरिबल। फिर एक सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल हो जाता था बिकॉज वीकनेस होता है। और जब मैं 3-3 घंटे डांस करती हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इससे बाहर निकलने के लिए वही तरीका था डांस। तो हर दिन मैं सुबह चली जाती थी डांस के स्टूडियो में, प्रैक्टिस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, पहले से जो बचपन में बेसिक तई सीखी थी वहाँ से शुरू, क्योंकि बॉडी को फिर से ट्रेन करना है, बॉडी को फिर से कंडीशन करना है। करते 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 मेरा दिमाग जो है ना, माइंड मंकी जो बंदर है, तो उसको मैं कैंसर का जो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, वो सब से निकाल के हटा के डांस में डाल दूँ जहाँ अपलिफ्टिंग हो रहा है। सो मैं ये कहती हूँ कि मैं कैंसर सर्वाइवर नहीं हूँ, क्योंकि सर्वाइवर इज़ नॉट अ नाइस वर्ड। मैं कैंसर कॉन्करर कहती हूँ, क्योंकि आई लाइक टू। और इसमें और एक बात मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति में, फैमिलीज़ में ये होता है कि कोई अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में एक हेल्थ प्रॉब्लम, हम करते क्या है, हम उनके घर चले जाते हैं, लंबा सूरत लटका के जाते हैं और कहते आपको ये हो गया, जो हमारी सबसे वो ऐसा, और पूरा प्रॉब्लम जो भी होती है। नेगेटिव बात करना उनके कह के आते, मेरा ये खाना, ये नहीं खाना, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं बहुत सेंटिमेंटल टाइप की पर्सन हूँ। मैं अभिमान मूवी में भी रोई हूँ, तो यू कैन इमेजिन कितनी सेंटिमेंटल हूँ मैं। तो मैं बोला ये लोग अगर मुँह लटका के आएंगे तो मैं तो रोती रहूँगी। तो आई सेड ये नहीं करूँगी मैं। और दूसरी बात है, मैं ये डिसाइड कर लिया, रिमेंबर इट्स 2008, जब कैंसर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे, मैंने बोला मैं बोलूँगी सबको, आई विल टॉक अबाउट इट। तो मैं मालूम होने के 2 दिन के बाद ही मैंने फ़ोन उठा के सबको, कज़न्स, फ्रेंड्स, ऑफिसर्स, यू नो व्हाट, आई हैव ब्रेस्ट कैंसर। उनको पता है मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैं मदर इन लॉ, सासू माँ बोली, अरे पिछले साल जब पद्मश्री आया तुमने एक फ़ोन नहीं लगाया, ये क्या कर रही है, तो डंडोरा पीट के जा रही है। बट उसके वजह से एक लाइन आपको यहाँ रोकता हूँ, मैं अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहता हूँ बस। मैं इमोशनल हूँ इस समय, इसलिए नहीं कि मेरे सामने वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक इतनी बड़ी बीमारी को मात दे दी। मैं इमोशनल इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को जिस तरह से जीना सिखाया है। डांसिंग विद जॉय, मुझे लगता है हर किसी को पढ़ना चाहिए। कि जब सबसे मुश्किल हालात होते हैं जीवन के, स्वयं पर भरोसा, परमात्मा पर भरोसा, और जो मुश्किल हालात हैं उस तरफ ध्यान देना, जाना, ये सब कुछ एक साथ किसी के अगर जीवन में आ जाए ना, जिंदगी इतनी आसान हो जाती है। जैसे अभी हमारे सामने पद्मश्री अवार्डी आनंदा शंकर जयंत हैदराबाद से आई हैं, और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम की आई थिंक प्रख्यात एक्सपर्ट हैं पूरी दुनिया में, भारत के लिए काम कर रही हैं, इस डांस के लिए काम कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वे जीवन के लिए काम कर रही हैं, जीवन जीना सिखा रही हैं। इस पॉडकास्ट में आनंदा को शामिल करने का पर्पस ही हमारा यही था कि जब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनके जीवन से कैसे प्रेरणा लेते हैं, किस तरह से हंसते हुए, अभी वो मुझसे बात कर रही हैं, 2008 में कैंसर से गुजरी, 2 साल में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से रिकवर किया, लेकिन डांस नहीं छोड़ा, अपने पैशन को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी पहले भी वो भारत सरकार में एक अधिकारी रही हैं, लगातार उन्होंने काम किया। तो एक साथ कितनी सारी जिम्मेदारियों को, परिवार, बच्चे, अपनी जो सरकारी दायित्व हैं, इसके अलावा जो अपना पैशन, सब कुछ कोई कैसे कर सकता है, जबकि किसी को पता हो कि वो उस मुश्किलों से घिर चुका है जो बहुत मुश्किल है, इसका सीधा इलाज नहीं होता।
इसके बावजूद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ मैं भी जानना चाहूँगा और मुझे लगता है हम सभी को सीखना चाहिए। आनंदा, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा अभी, सबसे मुश्किल क्षणों में आप जब थी उस समय आपने फाइनली कैसे उसको एलिमिनेट किया अपने माइंड से, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जहन पे होता है, दिमाग तो पे वो होता है। तो पहले जब कैंसर का ही बात करूँगी मैं, तो जब मालूम हुआ कि कैंसर मैलिग्नेंट है, तो एज आई वाज टेलिंग इन द पॉडकास्ट, आई मीन गुस्सा बहुत आया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये मेरा डांस रुक जा रहा है, जीवन का कोई वरी नहीं था, डांस रुक जा रहा है। तो माय हस्बैंड जयंत वो कह रहा था कि थोड़ा सा ब्रेक है, ठीक हो जाएगा दो। तो मैंने उनके पॉजिटिविटी से मैं स्ट्रेंथ लेके 3 एफर्मेशंस मैंने किया कि एक, आई विल राइड इट आउट, आई विल नॉट अलाउ कैंसर टू राइड मी। मैं कैंसर पे राइड करूँगी, मैं सवार होंगी कैंसर पे, कैंसर मेरे ऊपर सवार नहीं होगा। जबरदस्त। फर्स्ट एफर्मेशन। सेकंड एफर्मेशन आई सेड कि मैं वाई मी नहीं बोलूँगी, मीनिंग मैं ये नहीं पूछूंगी भगवान को कि हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों किया, क्यों, वाई मी, ये नहीं कहूँगी। क्योंकि जब अच्छा होता है हम वाई मी थोड़ी कहते हैं भगवान को। अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा हस्बैंड मिल गया, अच्छा घर बन गया, वाई मी कभी नहीं कहते, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू भी कभी भूल जाते हैं। तो ये नहीं कहूँगी। तीसरा, आई सेड कैंसर इज़ वन पेज इन माई लाइफ, इट्स नॉट द बुक ऑफ माई लाइफ। कि कैंसर जो है एक पन्ना है मेरे लाइफ का, मेरा लाइफ का पुस्तक नहीं है। तो एक पे तो एंड मैं इसके बारे में बात करूँगी, तो दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें मेरा काफ़ी सपोर्ट, ऑफ कोर्स फैमिली एंड डॉक्टर्स एंड ऑल वर देयर, पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एज आई वाज सेइंग कि यूजुअली हमारी इंडियन फैमिलीज़ में जब कुछ की ऐसा हो जाता है, सब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, हम उनको बहुत मॉलिकॉर्डल करते हैं, हम उनको बहुत कुछ मत करो, उनको एक इनवैलिड बना देते हैं। इनवैलिड को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, उनको वी मेक देम बहुत ही कमजोर, कोकून करते हैं, उनको एक कॉटन के इसमें रख के वी टेक केयर। इट इज़ लव, प्यार है, वो बहुत प्यार है कि हम उनको कुछ भी तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर उससे वो पेशेंट बन जाता है। पेशेंट को पेशेंट नहीं रखना चाहिए, दैट इज़ माई रीडिंग। क्योंकि माई हस्बैंड जयंत ने कहा कि तुम पेशेंट नहीं हो, तुम उठो, हर दिन उठो, योगा करो, तुमको जो करना है करो, तुमको डांस करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूँगी, आई विल बी बिहाइंड यू, मैं खड़ा रहूँगा, तुमको जो करना है करो। तो उससे क्या हो गया, मेरा ये जो मन था, मन कैंसर से निकल गया। तो एक तो मेरा ही डिसीजन था कि मुझे डांस करना है, पर अगर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया और फैमिली ने कहा नहीं 2 साल तुमको रुकना चाहिए, तुम वीक हो गए, वीक तो हूँ थी, इसे नहीं तुम आगे जाओ, मैं पीछे रहूँगी पकड़। ये अगर करना चाहिए इन फैमिलीज इज़ माई एडवाइस। मेरा एडवाइस है कि हमारी फैमिलीज़ में पेशेंट को पेशेंट मत रहने दीजिए, उसको नॉर्मल रहने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। उसके वजह से माइंड शिफ्ट हो जाएगा, उनका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो अपना टैलेंट पे फोकस करेगा जैसा मैंने किया, तो उनका माइंड शिफ्ट हो जाएगा, आपको भी आसान, उनको भी आसान, डॉक्टर को भी आसान। आनंदा, हम इतने अध्यात्म की बातें करते हैं, आपका तो जीवन ही पूरा आध्यात्मिक है। अध्यात्म है क्या? जिंदगी को जीना सिखाना। यस, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलों में सबसे आसान बना देना। क्योंकि आध्यात्मिक जो है इस परम सत्य। हम आध्यात्मिक कहते हैं, पर मैं कहती हूँ वो जीवन का सत्य है कि ये सत्य हमारे अराउंड है, हमारे बिल्कुल हमारे आसपास ही है, हम देखते नहीं, हमको दिखता नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग कहीं और है, हमारा माइंड क्लटर में है। अच्छा, कचरा से निकाल दे और फोकस लाए। फोकस को लाने के लिए आपका पैशन को फोकस कीजिए, पैशन को ग्रो कीजिए, और उसके वजह से जो भी चैलेंज लाइफ आपको आपके सामने लाएगा, ये पैशन आपको हाथ पकड़ के स्पीड ब्रेकर जो है चैलेंज, वो चैलेंज जैसा स्पीड ब्रेकर के ऊपर आसानी से आप चले जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट।
बेहतरीन। मैं आपसे अगर एक रिक्वेस्ट करूं कि मैं 2 शब्द यानी कि पहली या दूसरी लाइन शिव तांडवम का अगर बोलूं और आप उस पे हस्त एंड आई यानी कि नेत्र और हस्त मुद्राओं के द्वारा बिल्कुल हाँ, तो ये हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा बिल्कुल और हमारे लिए भी एक बिल्कुल नया प्रयोग होगा। अक्सर हम शिव तांडवम को रावण के अहंकार का शमन भगवान शिव के द्वारा यही समझते हैं, लेकिन जिस रूप में मैं खुद देखता हूँ और जब सिंबलिज्म को समझता हूँ तो मुझे लगता है शिव तांडवम का अवतरण रावण के अहंकार का शमन करने के लिए नहीं हुआ था, रावण की जिद और रावण को समझाने के लिए हुआ था। तब जबकि रावण कैलाश सहित भगवान शिव के उस जगह को यानी कि जो भौगोलिक स्थिति थी उसको लंका में शिफ्ट करना चाहता था। तो ये रावण का प्रेम था, अतिशय प्रेम था अपने आराध्य के प्रति, और शिव सिर्फ समझाना चाहते थे कि मेरे भक्त, मेरे प्यारे भक्त, तुम जो कर रहे हो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ से मैं समस्त ब्रह्मांडों का संचालन करता हूँ। बिल्कुल। और ये मेरे लिए सहज होता है। तुम इस सृष्टि के संरचना को समझते नहीं हो, तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मुझे वहाँ चाहते हो, लेकिन समझ जाओगे। तो रावण को उस पीड़ा से गुजारना और रावण के द्वारा भगवान शिव की स्तुति में जो शिव तांडवम की रचना होती है बहुत भावात्मक है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा नेत्र और हस्त मुद्राओं के द्वारा आप सिर्फ उस एक्सप्रेशंस को हमारे दर्शकों को बताएं, और मैं 2 लाइनें बस। संयुक्त से सावन का महीना भी है, महादेव का महीना है, तो बिल्कुल आज यहाँ इसलिए भी मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा अवसर है। वेरी नाइस। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब्य लंबिता भुजंग तंग मालिका वीणादवट्टवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 चल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षण मम धराधरीन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर रद्रिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध दुर्धरा क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। हाँ महादेव, अद्भुत आपका जो एक्सप्रेशन था, कुछ ऐसा ही मैंने सोचा था। थैंक यू। मैं एक प्रोडक्शन में भी ये यूज़ किए हूँ। तो मेरा एक प्रोडक्शन है डांसिंग टेल्स ऑफ द बुल एंड द टाइगर। अंग्रेजी टाइटल अंग्रेजी है, बुल इज़ नंदी, टाइगर इज़ सिम्हा। तो कहानी है नंदी और सिम्हा का। और नंदी और सिम्हा कौन है? शिवजी और पार्वती जी का वाहन है। तो कहानी है उनका, कहानी जो वाहन के थ्रू द वाहन शिवजी का कहानी वाहन लोग सुनाते हैं। किसको? बच्चों को, गणेश और स्कंद को। उनके पेरेंट्स के स्टोरी वाहन सुनाते हैं। तो दैट्स अ डांस प्रोडक्शन ऑफ माइन, जिसमें ये भी हमने यूज़ किया है। जो शिवजी का पात्र करते हैं वो करते हैं। लास्ट में एक बड़ा सा सीन होता है जटाटवी का। तो मुझे भी बहुत अद्भुत लगा कि आपने तुरंत उस भावधारा के साथ किस तरह से मतलब अपना संचलन किया है मुद्राओं का। शिवा तो हमारा, नटराज जी तो हमारा हमारा ही है डांस का। We can't do without him। सुनिएगा बहुत थोड़ी सी लाइनें अपने
भाव के साथ जिस तरह से आनंदा ने दिखाया है, मुझे लगता है हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि कहते मैं बार बार जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस प्रेरणा का जिक्र जरूर करना चाहिए। जिंदगी जीना कैसे है, सब छोड़ देना है परमात्मा के प्रति। जो सरेंडर होता है ना, हमें पता भी नहीं चलने देता हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आई। हम तो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं। मेरे साथ आज पैसे की प्रॉब्लम आ गई, आज जॉब की प्रॉब्लम आ गई, आज एक छोटी सी बीमारी हमें परेशान कर रही है। लेकिन मुझे लगता है जब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किलें हों और कहीं कोई रास्ता न दिखे, आपका पैशन, अपने ऊपर पूरी तरह से आत्मविश्वास, यानी कि आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो और साथ में परमात्मा की कृपा के प्रति 100% आश्वस्त हो जाए, इतना छोड़ देना अपने आप को। और देखिए चमत्कार कैसे घटित होते हैं जीवन में। आनंदा शंकर जयंत की लाइफ को देख के हमें यही लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आनंदा थैंक यू, आपको नमस्ते, धन्यवाद।